अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 522 के लेक्चर्स जो है वो हमने स्टार्ट किए हुए थे। काफ़ी डेज से जो है वो मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न्स, और साथ ही साथ जो है वो माशाल्लाह गला जो है उसने भी साथ नहीं दिया। अभी तक स्टिल जो है वो गला ख़राब है, बट मुझे पता है आप लोगों के मिड टर्म्स स्टार्ट होने में कुछ ही डेज़ रह गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब जैसी भी आवाज़ है लेक्चर अपलोड करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स देख रहे हैं या फिर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो मैं कवर करूँगी, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊँगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हीं के साथ चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो कोई मसला ना हो, ठीक है। बहुत सारा डाटा इसमें दिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, तो हर चीज़ करने वाली नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी, आप लोगों ने जस्ट उसको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। पहले तो ग्रामर एक्विजिशन की बात की गई है कि जो अर्लीस्ट लेवल होता है, बेसिकली यहाँ पर चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उनकी स्टेजेस बताई गई हैं, ठीक है। पहले हमने एक दो स्टेजेस पढ़ ली हैं, ठीक है, वो ड्यूरेशन देख ली है। अब आगे हमारे पास एक स्टेज आती है होलोफ्रेस्टिक स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर टाइम पीरियड दिया गया है कि ड्यूरिंग द होलोफ्रेस्टिक स्टेज, ये 12 से 18 मंथ्स का जो पीरियड होता है ना वो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे बातचीत के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हत्ता कि ये लिमिटेड मालूम होता है, ठीक है, रुक जाता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। तो इसको हम होलोफ्रेस्टिक स्टेज कहते हैं, इस मरहले को हम होलोफ्रेस्टिक मरहला कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लफ्ज़ जो होता है ना उनके लिए पूरे जुमले का इजहार करता है। बच्चों के लिए एक लफ्ज़ जो है वो पूरे जुमले का इजहार करता है। अगरचे इसमें कोई सेंटेक्स नहीं होता, लेकिन इनकी लैंग्वेज में एक बुनियादी ग्रामर जो है वो बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें जस्ट ये वाले पॉइंट्स बताए गए हैं। आप लोगों ने ये जो होलोफ्रेस्टिक स्टेज का टाइम पीरियड है 12 से 18 मंथ्स तक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके अलावा वन वर्ड जो है इसमें बच्चे मोस्टली वर्ड यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रन चूज़ द वर्ड्स दे यूज़ केयरफुली एंड यूज़ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दे कैन फाइंड। और साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो ज़्यादा मालूमाती और वज़ाहती हो, ठीक है, जो ज़्यादा मालूमाती हो और ज़्यादा वज़ाहती हो, यानी कि ज़्यादा वज़ाहत देता हो, वो वाला वर्ड इस्तेमाल करता है बड़ी एहतियात के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब एक वर्ड है डाउन, ठीक है, तो उसके एक या दो से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, जैसे कि पुट मी डाउन ऑन और लेट्स गो डाउन स्टेयर, ठीक है। तो ये वाली सारी उसकी एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों ने जस्ट ये एक पॉइंट है अपने माइंड में रख लें याद। उसके अलावा हमारे पास टू वर्ड स्टेज आ जाती है, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन भी बताई गई है कि अराउंड 18 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है, यानी कि लगभग ये हमारे पास 18 माह के जो बच्चे होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि 18 माह के जो लगभग बच्चे होते हैं वो दाखिल होते हैं टू वर्ड स्टेज में, ठीक है। अल्फाज को क्या करते हैं वो कि सादा जुमलों में जो है वो बेसिक इन्फ्लेक्शन के साथ जोड़कर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दैट हैपन्स व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट कंबाइनिंग वर्ड इनटू सेंटेंसेस एंड बिगिनिंग टू यूज़ इन्फ्लेक्शंस। उसके अलावा टू वर्ड स्टेज जो होती है इज़ येट नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकली, ठीक है, यानी कि ये ग्रामेटिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये स्टेज जो है वो क्या करती है कि इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन को होलोफ्रेस्टिक मरहले के मुकाबले में, ठीक है। होलोफ्रेस्टिक में हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक वर्ड यूज़ करते हैं, बट ये वाली जो स्टेज होती है ना यहाँ पर आकर हम टू वर्ड स्टेज होती है, इसमें हम टू वर्ड्स यूज़ करते हैं और वो प्रॉपर मीनिंग दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ सेंटेंस यूज़ किए गए कि बेबी चेयर मीन्स के बेबी सिटिंग ऑन द चेयर, और डॉगी बार्क यानी कि डॉगी इज़ बार्किंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो टू वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया गया है, कुछ भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्प्रीहेंशंस एक्सीड प्रोडक्शन कंसिडरेबली एट द वन एंड टू वर्ड्स स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। उसके अलावा यहाँ कॉम्प्रीहेंशन वाली जो लाइन है इसमें बेसिकली वो यही बता रहा है कि अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है, बोलने या बनाने से या प्रोड्यूस करने की निस्बत जो है वो किसी भी वर्ड को अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स और कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा ईजी होते हैं। बाय द वे आप ये लाइन ना भी करें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक बिग रूल की बात की गई है कि एक बिग रूल है जिसका क्या मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग होना,
किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होना कि सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि अगर बच्चे जो है वो लिटिल रूल उसको फॉलो करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि बच्चे रूल सेंटर्ड हैं, मतलब कि वो फोकस करते हैं स्पेसिफिक रूल पर अराउंड द एक्शन वर्ब, बजाय इसके कि वो पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करें। जस्ट मोस्टली वो जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब पर फोकस करते हैं और प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रन बिगन शोइंग दैट दे हैव डेवलप्ड ग्रामर इनटू देयर स्पीच एज दे एंटर द टेलीग्राफिक स्टेज ऑफ लैंग्वेज। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास टेलीग्राफिक स्टेज आ जाती है। ये अराउंड 2 ईयर ऑफ एज जो होता है उसमें ये होता है, और चिल्ड्रन क्या करता है, वो शो करते हैं मोर डेवलप्ड ग्रामर, ठीक है। अब डेवलप्ड ग्रामर किसे कहते हैं, एडवांस्ड ग्रामर जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि सेंटेंस ज़्यादा लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चे, बजाय बाउंड मॉर्फिम के वो कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है, फ्रेज स्ट्रक्चर के साथ, जिनमें हमारे पास हेड्रो कॉम्प्लीमेंट जो है उन पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट बेसिक जो चीज़ आपने याद रखनी है कि टेलीग्राफिक स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 ईयर्स ऑफ एज होता है, और इसमें जो है वो बच्चे ज़्यादा डेवलप्ड ग्रामर जो है वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा एडवांस्ड सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, जो लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं कि बाउंड मॉर्फिम जो है उसका इस्तेमाल किए बगैर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि चाइल्ड एबिलिटीज एट सिंटैक्टिक कोडर आर रिमार्केबल गुड एट द टेलीग्राफिक स्टेज ऑल्दो दे डू नॉट रेज बाउंड मॉर्फिम्स डिटर्मिनर्स। अच्छा जी, टेलीग्राफिक स्टेज में क्या होता है कि बच्चे क्रिएट करते हैं सिंपल बट अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस को, ठीक है। अगरचा क्या होता है कि वो मिस कर सकते हैं बाउंड मॉर्फिम को, डिटर्मिनर्स को। उसके अलावा उनका जो ऑर्डर होता है ना वो बड़ा ही करेक्ट होता है, सिंटैक्टिकली या सेंटेंस जो है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रन स्टिल शो ग्रेटर कॉम्प्रीहेंशन देन प्रोडक्शन। तो कॉम्प्रीहेंशन किसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें बेहतर होते हैं प्रोड्यूस करने के मुकाबले में, जो है वो अंडरस्टैंडिंग में वो ज़्यादा बेहतर होता है टेलीग्राफिक स्टेज में, ठीक है। उसके अलावा ये सारा जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप लोगों ने अगर रीड करना है कर सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि चाइल्ड स्टे एट द टेलीग्राफिक स्टेज फॉर अबाउट हाफ अ ईयर, ठीक, जिनमें वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ग्रामर सीख रहे होते हैं, वोकेबलरी सीख रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर से हमें टाइम पीरियड दिया गया है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ टाइम पीरियड, क्योंकि ये जो है वो MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्स्ट्रा भी लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, मुझे मेरे एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके अलावा इन अ 3 years old चाइल्ड ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अटरेंसेस। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो 3 साल की उम्र तक जो है बच्चे की लैंग्वेज ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी में बड़ों की गुफ्तगू से मिलती जुलती होती है, ठीक है। हालांकि कुछ गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा 5 साल की उम्र में एक बच्चे की जो लैंग्वेज होती है और भी बड़ों की तरह हो जाती है, जिनमें कॉम्प्लेक्स ग्रामर, सेंटेक्स और वोकेबलरी होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लास्ट पे एक पॉइंट है जिनमें बताया गया है कि 9 से 10 साल की उम्र में जो है वो लैंग्वेज को पूरी तरह से बच्चे समझ लेते हैं, और ये बात काबिल गौर है कि वो ये इल्म तेज़ी से हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा ग्रामर एक्विजिशन का टॉपिक था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चले हैं हम, इसी वजह से जल्दी से ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला जो लेक्चर होगा उसमें जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, और उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। कोशिश तो अब यही है कि जल्दी जल्दी से मिड टर्म से पहले पहले जो है मिड टर्म के लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए जाएँ। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।